वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स रेप्सन मेथड टू सॉल्व द अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। न्यूटन्स रेप्सन मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। न्यूटन्स रेप्सन मेथड को पहले हम देखते हैं, इसको ड्राइव करके कैसे ड्राइव करते हैं। लेट x नॉट बी द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशन f ऑफ x इज इक्वल टू 0। हम ये मान लेते हैं कि x नॉट कोई भी रूट है, अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द इक्वेशंस f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एंड लेट x naught plus h with the exact root corresponding this। इसके corresponding ये अप्रोक्सीमेट है, इसको मान लेते हैं कि ये एग्जैक्ट रूट बन जाता है इसके x नॉट के corresponding। x नॉट plus h with the exact root where h is very small। If x naught plus h be the exact root, so we have f of x naught plus h is equal to 0। अगर ये इसका एग्जैक्ट रूट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं जाके ये फंक्शन इक्वेशंस की वैल्यू 0 बनती होगी और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। h को निकालने के लिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग फर्स्ट द इक्वेशन 1 बाय टेलर्स एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन, we know that f of x naught plus h is equal to f of x naught plus h f dash x naught plus h square by 2 factorial f double dash x naught and so on, or this will be equal to 0 क्योंकि x naught plus h is equal to 0। Now h is very small, so we can neglect the highest power of h। Since h is very small, then we can neglect the second and more power of h। neglect कर सकते हैं। then we have f of x naught plus h into f dash x naught is equal to 0। क्योंकि ये क्या है, इसको नेगलेक्ट, यहाँ से जितने भी टर्म होगी सब की सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये दो टर्म्स बनेंगी और दिस दो टर्म्स क्या है, 0 के इक्वल हो जाएगी। So h is equal to minus f of x naught divided by f dash x naught। इसको हम h1 कह सकते हैं, corresponding x naught, and f dash x not equal to 0। ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा। अब h की वैल्यू आ गई किसके करस्पॉन्डिंग, x नॉट के।
तो ये एक वैल्यू हमारे पास जो रूट आएगा उसको हम मान लेते हैं कि एक रूट आया x1 और x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h and this will be equal to x naught minus f of x naught divided by f dash x. Repeated all above steps we get H2 corresponding x1, ये जो H2 होगा ये corresponding x1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, H2 is equal to minus f of x1 divided by f dash x1. अब यहाँ से ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है, करेक्शन वैल्यू x नॉट x2 क्या मान लेंगे, x1 प्लस h2, yes, that will be equal to x1 plus minus f of x1 divided by f dash x1. Repeating these steps, we get this process, we get xn is equal to xn minus 1 minus f of x minus 1 divided by f dash. तो ये क्या है हमारे पास, न्यूटन्स रैप्सन मेथड आ जाएगा टू सॉल्व द इक्वेशन में बी अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक इक्वेशन वो होती है जो एक तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन टाइप से हो, और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन वो होती है जो कंटेंट करती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन, जिस इक्वेशन में हो उसको बोलते हैं हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो इस तरह से हम, ये हमारे पास फार्मूला है न्यूटन्स रैप्सन मेथड, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं।